हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्स एकेडमी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिक ऑफ अकाउंट्स, बुक कीपिंग पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा। आज हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक्स ऑफ टैक्स, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स। लेट्स स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। व्हाट इज टैक्स? टैक्स बेसिकली क्या है? इम्पोजिशन of compulsory levies on individual। कंपल्सरी लीवी मतलब आपको कंपल्सरीली अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को, उसका मतलब है टैक्स। एग्जाम्पल, आपने साल में 2 लाख 3 लाख इनकम कमाई, उसके कुछ स्लैब्स होते हैं। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि क्या स्लैब्स के ऊपर जो है कितना % टैक्स लगता है। तो आपने समझो 5 लाख इनकम कमाई, तो 5 लाख पे आपको फॉर एग्जांपल 10% भरना है। तो ईयरली आपको जो वो 10% रहेगा वो निकाल करके आपको गवर्नमेंट को देना है। डेट इज नोन एज टैक्स। टैक्सेस जो है वो कंपलसरी रहता है, एज पर लॉ आपको भरना ही है। दिस इज कंपलसरी ऑन ऑल इंडिविजुअल हु आर अबाव द स्लैब। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या स्लैब्स है और कितने स्लैब्स को कितना टैक्स ज़रूरी है और किसको क्या एग्जेम्पशंस है, वो सब आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। बट आज फिलहाल के लिए व्हाट इज टैक्स, ओके। और टैक्सेस जो है काफ़ी सालों से है और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज जितने भी है दुनिया में, सब कंट्रीज में जो है टैक्स कंपलसरी है। इसका पर्पस क्या है? टू रेज द रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अभी गवर्नमेंट जो चलती है, सेंट्रल हो स्टेट हो, तो उनको चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो कहाँ से आएगा? तो वो हमारे टैक्सेस से आता है। और गवर्नमेंट जो चलती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट का काम ये है कि पब्लिक के लिए जो है बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करना, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो पुअर क्लास है उनको बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, वहाँ सब जो है टैक्सेस काम आता है। टैक्सेस जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू है। आज भी गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू है। अब दूसरी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में क्या रहता है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ बेचती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की कोई पब्लिक इंडस्ट्री है, उसमें वो चीज़ बेच रही है और बदले में पैसा ले रही है, मगर टैक्स में वो कोई चीज़ बेच नहीं रही है, वो सिर्फ आपसे पैसा ले रही है। ठीक है। हाँ, ये है कि बाद में उस टैक्स का इस्तेमाल करके आपके लिए या तो फिर कोई पार्क बनाया जा रहा है, या कोई स्कूल बनाई जा रही है, या कोई हॉस्पिटल बनाई जा रही है, वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि लाइक अभी अपन बिजनेस में है, हम कोई प्रोडक्ट खरीद रहे पैसा दे रहे, तो उस तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। टैक्स में सिर्फ हम पैसा आज दे रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उसको स्पेंड करेगी फॉर ऑल बेनिफिट, लाइक सब पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए स्पेंड करेगी। दैट इज नोन एज टैक्स। ठीक है। फिर उसके बाद में क्यों है ये टैक्स? फॉर द वेलफेयर ऑफ टैक्स पेयर। मतलब हम जो पे कर रहे हैं टैक्स, तो हमको सामने क्या बेनिफिट मिल रहा है टैक्स पे करके? हमको जो है बेनिफिट मिल रहा है कि हमको अच्छी सड़क मिल रही है, हमको एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, सस्ता एजुकेशन मिल रहा है, और हमको कुछ चीज़ों में खाने पीने में जो है दाम कंट्रोल करती है, सब्सिडी दे के गवर्नमेंट, वो सब बेनिफिट मिल रहे हैं। और जो पुअर तबका है उनको फ्री एजुकेशन, फ्री खाने पीने की सुविधाएं, फ्री मेडिकल सुविधाएं देती है गवर्नमेंट। ये सब चीज़ों पे जो है वो टैक्स जनरली यूज़ होता है। बेसिक पर्पस क्या है कि इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। सबसे पहला और सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही रहा है टैक्स का, कि जो जिनके पास बहुत पैसा है उनसे थोड़ा सा पैसा लेना, और जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है या बहुत कम पैसा है उनको जो है उससे उनकी मदद करना। डेट इज द बेसिक पर्पस ऑफ टैक्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टाइम। ठीक है।
lessen the inequalities in the distribution of income and wealth. But in modern times, tax are used for many purposes. To maintain public property, जैसा अभी मैंने ऊपर कहा, सर्विसेज, सब्सिडीज, बहुत सारी चीज़ों में जो है आज की तारीख में टैक्स यूज होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं आगे विच टाइप्स ऑफ टैक्स। बेसिकली दो टाइप के हैं, एक तो है डायरेक्ट, एक तो है इनडायरेक्ट। ठीक है, दो ही क्लास है जनरली, एक डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स मीन्स आपको, इसका नाम ही बता रहा है कि डायरेक्ट है, आपको डायरेक्टली आपके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जैसा भी मैंने ऊपर बताया कि आपकी 5 लाख रुपया इनकम है और आपको उसको सर्टन % ऑफ कैलकुलेट करके देना है गवर्नमेंट को, डेट इज डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट इंडिविजुअल को लग रहा है या फिर डायरेक्ट इंडिविजुअल की कंपनी को लग रहा है, जो भी आपकी साल भर की इनकम है उसके ऊपर लग रहा है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट मतलब सीधा सीधा तो नहीं लगाया जा रहा, बट आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लग कर आ रहा है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अभी जीएसटी हो गया, और या तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज हो गई, कस्टम ड्यूटीज हो गई। जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो तो आपको टैक्स लग के आता है। कोई लीगल ट्रांजैक्शंस हो गया। यहाँ पे एक मैंने चार्ट दिया है जो आपको और बेटर एक्सप्लेन करेगा कि डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इनडायरेक्टली। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? एक तो इनकम टैक्स है डायरेक्ट टैक्स में, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कैपिटल गेन्स है, प्रोफेशन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रोड टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है। ये सब जो है आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे इन सब के डिटेल मतलब और इन सब को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैट। वैट भी जो है ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तरह ही है। आज हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, बट आने वाले लेक्चर्स में हम और डिटेल में जाएंगे और टाइप्स ऑफ टैक्सेस को देखेंगे। ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, सेल टैक्स, ये सब क्या है और किस तरह के टैक्सेस है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आने वाले लेक्चर्स में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी बेसिकली है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा भी मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स पे और सर्विस पे लगाया गया हुआ टैक्स। ठीक है, जीएसटी आजकल बहुत हॉट टॉपिक्स है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी अभी 2017 में ही निकला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जीएसटी क्या है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स की तरह ही है, बट ये जो है पूरा यूनिफॉर्म है, पूरे इंडिया में एक ही लेवल पे चलता है, एक ही यूनिफॉर्म टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। मतलब इंडिया में जो जो चीज़ें कंज्यूम होती है, सेल होती है, उसके ऊपर गुड्स और सर्विस दोनों। मतलब अभी हमने शूज़ को बेचा तो शूज़ के ऊपर एक सर्टन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसर किया गया रहता है, तो वो लगाना है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शूज़ है, उसके ऊपर 10 रुपये का टैक्स लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुड्स टैक्स। सर्विस है, अगर हमने समझो 1000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करी है तो उसके ऊपर समझो 100 रुपया टैक्स है, तो डेट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कौन से गुड पे कितना % टैक्स है, कौन सी सर्विस पे कितना % टैक्स है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उनमें क्या क्या डिडक्शंस भी मिलते हैं वो भी देखेंगे। तो आप जो है मेरे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए कि आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है और आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और हम कोशिश करेंगे कि आपके
दिए हुए सब कमेंट का जवाब दे और आपके सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और उनके ऊपर एक एक वीडियो बना के डालते रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज जीएसटी और ये कब लॉन्च हुआ। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर एंटायर नेशन, मतलब पूरे नेशन में जो है एक वन यूनिफॉर्म सिंगल टैक्स है। पहले जो था हमारे पास वैट था, सर्विस टैक्स था, दोनों अलग अलग थे। सेल टैक्स था, वो कुछ आज भी कुछ गुड्स पे वो एप्लीकेबल है, बट ज़्यादातर गुड्स को जो है वो जीएसटी में कवर अप कर लिया गया है। तो वो जो टैक्सेस थे वो हर स्टेट में अलग अलग थे, हर एरिया में मतलब अलग अलग थे। तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ कन्फ्यूजन आ रहे थे, कुछ डबल टैक्सेशन भी हो रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी को निकाला ताकि काफ़ी इजी हो जाए पूरा टैक्सेशन सिस्टम एंड प्रोसेस। दिस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये बोथ दोनों गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल है, सेंट्रल एंड स्टेट, और ओवरऑल आम पब्लिक के लिए भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि इसमें जो है ओवरऑल जो है हमारे पे टैक्स का जो है भार कम आता है। अभी इसके जो मेन फीचर है ये देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा। टैक्स इज इंक्लूडेड इन द फाइनल प्राइस, जैसा अभी मैंने कहा आपको कि 1,000 रुपये का जो है वो गुड सोल्ड हो रहा है, उसके ऊपर 100 रुपया लगकर आपको जो है 110 रुपया पे करना है। तो वो जो है आपके परचेज प्राइस में टैक्स लग के आ गया, और अब आपको उसके ऊपर जो है आपने उसको रीसेल किया तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स लगता है, और उसके ऊपर कैसा सेट ऑफ ले दिया जाता है वो हम आने वाले लेक्चर्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर जीएसटी इज ए कॉमन टैक्स यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज ग्लोबली। लगभग पूरी दुनिया में सब लोगों ने जो है जीएसटी को एक्सेप्ट किया है और अपनी अपनी कंट्रीज और स्टेट्स में जो है उसको एग्जीक्यूट किया है, और ये वन ऑफ द बेस्ट यूज्ड मेथड ऑफ टैक्सेशन है ऑल अराउंड द ग्लोब। और ज़्यादातर जो है ये पूरे एरिया में सिंगल रेट फॉलो करते हैं। लाइक पहले वेट में होता था कि लाइक हर स्टेट में अलग अलग उनके रेट्स होते थे। फॉर एग्जांपल शूज़ में, एक ही शूज़ में कोई स्टेट में अलग परसेंट टैक्स लग रहा है, कोई स्टेट में अलग लग रहा है। बट जीएसटी आने के बाद पूरे के पूरे कंट्री में एक ही रेट फॉलो किया जाता है। ओके बच्चों, आज के लिए बेसिक ऑफ टैक्सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम और पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, और टैक्सेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय।